सन 1539 में गुरु नानक की मृत्यु के बाद गुरु अंगद साहिब दूसरे सिख गुरु बने और उन्हें गुरु नानक जी की पोथी विरासत में मिली। गुरु अंगद देव जी ने लंगर की परंपरा शुरू की। दूसरे गुरु के काल में ही गुरुमुखी लिपि का निर्माण हुआ और उसको लोकप्रियता मिली। इस दौरान शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया, लेकिन 5 साल में ही उसकी मृत्यु हो गई और सूर घराना कमजोर पड़ गया। यह घटनाक्रम संक्षिप्त रूप में गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित है। गुरु अंगद देव जी ने खडूर में धर्मशाला बनाई और वहां बस गए। गुरु अंगद देव जी ने भी अपनी बानियां लिखी। सन 1552 में जब हुमायूं भारत वापसी की तैयारी कर रहा था, तब गुरु अंगद देव जी की मृत्यु हो गई और तीसरे गुरु बने गुरु अमरदास जी। इनका गुरुकाल काफी लंबा चला। इस दौरान हुमायूं ने मुगल साम्राज्य को फिर से दिल्ली में स्थापित किया, लेकिन सन 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद पंजाब में ही अकबर की ताजपोशी हुई, डेरा बाबा नानक के पास। अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद मुगलों को मजबूती से भारतवर्ष में स्थापित किया। सन 1565 में दक्षिण भारत में तालीकोटा का घमासान युद्ध हुआ। इसमें दक्खन सल्तनतों ने मिलकर दक्षिण भारत के हिंदू साम्राज्य विजयनगर को लगभग खत्म कर दिया। उसके बाद सन 1568 में मेवाड़ के राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा करके भारी कत्लेआम किया। अकबर का शासनकाल लगभग 50 साल चला, जो कि सिखों के तीसरे, चौथे और पांचवें गुरुओं के समकालीन था। मुगल सम्राट अकबर तो सिखों के प्रति काफी उदार थे, जिससे सिखों को एक प्रकार का अभयदान सा मिल गया। गुरु अमरदास जी ने भी अपनी बानियां लिखी और कुरुक्षेत्र, मथुरा और हरिद्वार की यात्रा की। उन्होंने भक्ति आंदोलन के उस जमाने के नामचीन और लोकप्रिय संतों के वचनों को भी संकलित किया। इनमें कुछ सूफी भी शामिल थे। इस 922 श्लोकों और भजनों के भाग को भगत बानी कहा जाता है। ये संत थे सधना, बाबा शेख फरीद चिश्ती गंज शकर, भगत बेनी, भगत सेन, भगत धन्ना, भगत पीपा, भक्त सूरदास, भगत परमानंद, संत भीकन, स्वामी रामानंद, संत कबीर, संत रविदास यानी रैदास, बंगाल उड़ीसा के महान संत जयदेव, संत नामदेव, संत त्रिलोचन इत्यादि। गुरु अमरदास जी ने ही मंजी और मसंद नियुक्त किए। दूर दराज के इलाकों में नई धर्मशालाएं खोली गईं और वहां गुरु ग्रंथ की प्रतियां स्थापित की गईं। इस तरह से गुरुद्वारे शुरू हुए। सन 1574 में गुरु अमरदास जी की मृत्यु हो गई और अगले गुरु बने गुरु रामदास जी, जिन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण करवाया, जिसे आज हम अमृतसर कहते हैं। गुरु रामदास जी ने भी अपनी बानियां लिखी। गुरु रामदास जी के गुरुकाल के दौरान ही सन 1576 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। सन 1581 में गुरु रामदास जी की मृत्यु हो गई और गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु बने। गुरु अर्जन साहिब के उत्तराधिकार का विरोध किया उनके बड़े भाई पृथ्वी चंद ने, लेकिन अकबर के रहते हुए उन्हें कामयाबी नहीं मिली। गुरु जी ने अमृतसर दोआब में तरन तारन और श्री हरगोबिंदपुर की स्थापना की और जलंधर दोआब में करतारपुर की। इनके काल में अमृतसर का हर मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसे आज हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं। सन 1585 में मुगल सम्राट अकबर लाहौर आ गए और 13 साल लाहौर में ही रहे। अकबरनामा और गुरु ग्रंथ साहिब में अकबर के साथ गुरु अर्जन देव की मुलाकात का वर्णन है और फिर गुरु हरगोबिंद जी के जन्म का भी उल्लेख है। कहा जाता है कि गुरु अर्जन साहिब के समय सारे भारतवर्ष में शायद ही ऐसा कोई शहर हो जहां गुरुद्वारा न हो। भगत बानी के अलावा गुरु ग्रंथ साहिब में भट्टों की बानी भी दर्ज है, जिन्हें सवाइया भी कहा जाता है। ये भट्ट हरियाणा के करनाल जिले के ब्राह्मण थे, जो गुरु अर्जन देव जी से काफी प्रभावित थे। भट्ट बानी में 11 भट्टों की कुल 123 सवाइया शामिल हैं। भट्टों ने न सिर्फ भट्ट बानी लिखी, बल्कि उन्होंने सिख गुरुओं का इतिहास भी लिखा था। इसे भट्टवाही कहा जाता है।
पृथ्वी चंद की पूरी पूरी कोशिश रहती थी कि पिछले गुरुओं की बानियों में मिलावट की जाए। पृथ्वी चंद की साजिशों को देखते हुए गुरुजी को महसूस हुआ कि अपने पूर्ववर्ती गुरुओं की वास्तविक बानियां एक जगह एक प्रामाणिक ग्रंथ में संकलित करें। गुरु अर्जन देव जी के पास गुरु रामदास जी की पोथी विरासत में आई थी और गुरु अमरदास जी के पुत्र मोहन से उन्हें गुरु अंगद जी और गुरु अमरदास जी की पोथियां भी प्राप्त हुई। इन दोनों पोथियों को गोविंदवाल पोथी के नाम से जाना जाता है। इनमें गुरु नानक जी की बानी और भगत बानी भी शामिल थीं। गुरु अर्जन साहिब ने महान सिख विद्वान भाई गुरदास के साथ मिलकर जुलाई सन 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया। उन्होंने इसमें भट्ट बानी को भी जोड़ा। उन्होंने इस ग्रंथ पर अपना निशान लगाया यानी हस्ताक्षर किए और 16 अगस्त सन 1604 को एक भव्य समारोह के बाद आदि ग्रंथ को हरमंदिर साहिब में स्थापित किया गया। इसके पहले ग्रंथी थे बाबा बुड्ढा जी। ग्रंथी यानी ग्रंथ पढ़ने वाले। सन 1605 में खैबर के सिख संगत के लिए आदि ग्रंथ की एक प्रति पेशावर भेजी गई। इसे आप 1605 वाले ग्रंथ के रूप में याद रखिएगा। सन 1598 में मुगल सम्राट अकबर लाहौर से वापस आगरा आ गए। मुगल सम्राट अकबर का सिखों को दिया हुआ अभयदान सिखों के दुश्मनों को हजम नहीं हो रहा था और उन्हें बहुत इंतजार भी नहीं करना पड़ा। अक्टूबर सन 1605 में आगरा में अकबर की मृत्यु हो गई। अगले मुगल सम्राट बने जहांगीर। गुरुजी के दुश्मनों ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने जहांगीर के खूब कान भरे तो जहांगीर ने तैश में आकर गुरु साहिब को लाहौर में कैद कर लिया। गुरु जी को तरह तरह की यातनाएं दी गईं और 30 मई सन 1606 को गुरु अर्जन देव जी ने अपने प्राण त्याग दिए।